शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग, महाकुंभ। महाकुंभ। यस। वो आप 3 बार करिए और फिर उसी पानी को ये 3 उंगलियों से टच करके डुबा के जस्ट फ्लिक इट ओवर योर बॉडी। उसको प्रोशन कहा जाता है। जब भी आप अंदर जाते हो, उस पानी के नीचे जाते हैं, तो एटलीस्ट 3 सेकेंड्स यू टू वेट देयर। महाकुंभ में ऐसे एनर्जीज आते हैं जो खुद को भी अदृश्य कर सकते हैं। एक हठयोगी, मैं समझता हूँ हठयोगी थे वो बैठे थे, उनका एक हाथ ऊपर था ऐसे। वो 10 या 11 साल से हाथ को ऊपर रख के बैठे। अघोरी जो साधना करते हैं उनको शमशान से इतना प्यार क्यों है? देयर इज अ बिग यूज ऑफ डेड बॉडीज एंड सोल्स। जहाँ पे साइंस खत्म होता है ना, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली शुरू हो जाती है। अघोरी साधु हैं जो एक डेड बॉडी को भी कुछ क्षणों के लिए एक दूसरा जीव उसमें डाल सकता है। अघोरीज डेड बॉडीज के साथ शारीरिक संबंध भी रखते हैं। 2013 में जो पिछला महाकुंभ था, उसमें जो फुटफॉल था वो 3.5 करोड़ था। 2025 में 70 करोड़। क्या अघोरी बाबा इंसानों का मांस खाते हैं? ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला यानी गैदरिंग हमारे भारत में होने जा रही है, महाकुंभ 2025। 20-30 करोड़ नहीं, पूरा का पूरा अमेरिका आ जाएगा। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है 70 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार के महाकुंभ मेले में आने वाले हैं। आज का एपिसोड हम डिवोट करना चाहेंगे सभी शिवा डिवोटीज को। हमारे साथ हैं मयूर कालबाग, स्पेशली मुंबई से दिल्ली हमारे स्टूडियो में आए। मयूर एक ऑथर हैं, अघोरी के ऊपर इंटेंसिव रिसर्च इन्होंने करी है। शिवा डिवोटी तो हैं ही। इसी जर्नी के दौरान उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कैलाश मानसरोवर जाने का। वो अपने गुरु के सानिध्य में है और आज के एपिसोड में आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी महसूस करने का मौका मिलेगा। हमने महाकुंभ 2025 की बात करी, अघोरी बाबा के बारे में बात करी। बहुत सारी मिथ हैं कि क्या अघोरी बाबा डेड बॉडीज के साथ फिजिकल होते हैं, उनकी साधना किस तरह की होती है, भस्म क्यों लगाते हैं, जटाएं लंबी क्यों होती हैं, ये शिव तत्व असल में है क्या। हमने नागा साधु के बारे में बात करी। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि आपको साधुओं की तपस्या के बारे में महसूस कराएगा। बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपके पास ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग और जेन्युइन कंटेंट आ सके। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। हर हर महादेव। थिंक अबाउट योर आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट देन आई बिलीव इन आफ्टर लाइफ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। लेकिन यही डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ तो फिर आई वुड डेफिनेटली कम बैक, में वापस आऊँगा। लेकिन शायद मेरा पर्पस वही होगा कि स्पिरिचुअली और इवॉल्व होने के लिए कौन सा लाइफ मुझे दिया जाएगा। So I might be born as a monk, because वो एक कंटिन्यूएशन है ना। तो आज मैं काफी उत्सुक हूँ टू नो अबाउट अध्यात्म, प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो फिर अगर उसी डायरेक्शन में चला गया तो नेचुरल लॉजिक होगा कि आई विल कम बैक टू कंप्लीट जो पाथ है। A to B डेस्टिनेशन, B डेस्टिनेशन है, A शुरुआत है। तो मैं A.7 पे हूँ या A.4 पे हूँ, लेकिन B की तरफ तो जाना है।
तो दैट इज व्हाट आई फील इज माय आफ्टर लाइफ. दिस बी इज मोक्ष, अटेनिंग मोक्ष, मतलब मोक्ष को Yes. प्राप्त करना. यस, बी का ये होता है कि हम वापस नहीं आते. ये जो साइकिल होता है, बर्थ लेना और फिर डेथ एक्सपीरियंस करना, फिर वापस बर्थ लेना, दैट इज द जर्नी, प्रवास ऑफ फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी. और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे बी को हम प्राप्त करते हैं, बी हम उसको प्राप्त करते हैं, एंड देन यू आर आउट ऑफ, यू कट फ्रॉम दैट साइकिल, बिकॉज हो गया, यू रीच्ड. तो क्या है वो तो हमें वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा शायद. नाउ इट्स ओनली कंजेक्चर. इंटेलेक्चुअली हम सोच सकते हैं कि वहां पे वी मर्ज विद द सुपर कॉन्शियसनेस, कि वो एक ब्लिस होता है, एंड सही भी हो सकता है, बट वहाँ पहुंचने के बाद ही पता चलेगा. But that's the way I see my life literally going towards. If I मतलब अगर मैं देखता हूँ मेरी जिंदगी को जिस तरीके से वो चल रहा है, ये हम क्यों, मुझे लगा कि मुझे कैलाश ही जाना है at 28, आपका एज खत्म, क्यों मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हो गया, एक डिजायर टू गो टू कैलाश. वहाँ पे कुछ पैसा तो नहीं था एट द एज ऑफ 28, मैं और कहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन सो दैट इज कनेक्टेड टू माय आफ्टर लाइफ, कि वो ए की जर्नी शुरू हो गई है, ए से जर्नी शुरू हो गई है. सो प्लस ही है, माइनस नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है. दैट्स हाउ आई फील इज माय आफ्टर लाइफ, Okay. अ न्यू लाइफ. वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन में और आगे जाएं और अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया के साथ शेयर करें, ताकि लोग आपसे और इंस्पिरेशन सीख कर सकें. हाँ, और एक चीज जो मैं सच्ची समझता हूँ कि जैसे हम अपना लाइफ जीते हैं, वो जीते मतलब एज वी आर लिविंग इट, वो करते करते ही हम कैसे अध्यात्म को एक्सपीरियंस करें. लिसनिंग टू फॉर एग्जाम्पल कोल्डप्ले, आजकल बहुत चर्चित ग्रुप है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोल्डप्ले, लेकिन कोल्डप्ले को सुनना और उससे आनंद प्राप्त करना, लेकिन एंजॉय इट. एंड मेरे लाइफ का मैं बोल रहा हूँ, उसी आनंद को मैं महसूस करता हूँ जब मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ. एंड ऐसे नहीं कि मैं वो सुनता हूँ मतलब शनिवार को ही सुनता हूँ. इवनिंग में जब भी आई सिट एट होम हैविंग अ कप ऑफ टी, तो वो एलेक्सा को बोल देता हूँ कि हनुमान चालीसा लगा दो, एंड आई लव इट. सो वो जो एक आई फेल्ट द टेस्ट ऑफ डिविनिटी. लाइक यू ईट अ गुड फूड आइटम, आपको पहली बार आप खा रहे हैं लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा. वो बाकी भी आप खा रहे थे, मसाला डोसा खा रहे थे, सब कुछ, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा लगा, तो यू स्टार्ट वांटिंग इट मोर, आपको और चाहिए रहता है. So that is what I think I am trying to also convey to the youngsters, कि you listen to Coldplay but also listen to Hanuman Chalisa and develop the taste. स्पिरिचुअल जर्नी ऑब्वियसली, बिकॉज हम जर्नी इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत तो हो जाती है, पर अंत कब होना है शायद उसका जवाब हमें नहीं पता. अब हमारे देश में एक ऐसा भव्य फेस्टिवल आ रहा है जिसको बोलने से पहले आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई. महाकुंभ. महाकुंभ, Yes. दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग. Correct. ऑफिशियल डेटा 40 करोड़ का है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले हैं. मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप महाकुंभ में भी जा चुके हैं, पहले तो महाकुंभ के पीछे की वजह क्या है और महाकुंभ का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? इट्स अ गुड टाइमिंग वाला क्वेश्चन है, बिकॉज अभी शुरू होने वाला है. तो वैसे तो देखा जाए तो उसमें एक एस्ट्रल एक उसमें पर्सपेक्टिव है, एक क्या कहते हैं इनपुट है उसमें, कि
बृहस्पति और सूर्य हम्म। जब भी अलाइन हो जाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकली स्पीकिंग Okay. अलाइन हो जाते हैं, मतलब उनके राशि होते हैं, बृहस्पति का कुंभ होता है और सूर्य का मेष राशि होती है। वो जब भी एक ही लाइन में आते हैं, उस टाइम पे कुंभ मेला या कुंभ सेलिब्रेट किया जाता है, और वो होता है वंस इन 12 ईयर्स, महाकुंभ। आधा कुंभ भी होता है वंस इन 6 ईयर्स, बट ये बहुत पावरफुल होता है। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू महाकुंभ। वो क्यों उसी टाइम पे होता है एस्ट्रोनॉमिकली, लाइक आई सेड, ये भी माना जाता है कि उस क्षेत्र में जहाँ पे पानी बहती है, नदी बहती है, उसमें अमृत का एक अंश होता है। बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि देवताज वर बैटलिंग फॉर अमृत जब ये मंथन हुआ था, तो 4 ड्रॉप्स, नाउ ड्रॉप्स आर ड्रॉप्स और मे बी बिग लार्ज ड्रॉप्स, वो 4 जगहों पे गए, फेंके गए। इसलिए 4 places at which the Mahakumbh happens. If I'm not mistaken, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, ये 4 जगह पे होता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था, एंड इट इज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ माय ट्रिप टू मानसरोवर एंड कैलाश, कि जब हम किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इस तरीके का एक सिग्निफिकेंस आपको बताया जाता है, मैं समझता हूं कि महाकुंभ में प्रयागराज में भी हो रहा है ना, तो व्हेन यू गो, योर मेन थिंग इज टू टेक अ डिप इन द वाटर। उस नदी में आप स्नान लेते हैं। जब भी हम स्नान लेते हैं, जब भी मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि आप सिर्फ वहां पे स्नान नहीं लेते हैं, आप उस अमृत को जो स्प्रेड हो चुका है उस नदी में, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो व्हाट आई ऑलवेज फील इज व्हेन यू गो देयर, वो भव्य है, वो वातावरण बहुत भव्य होता है। इतने लोग आते हैं, नागाज आते हैं, नागा बाबाज आते हैं, अघोरी साधुज आते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल लोग आते हैं, एंड आपने बताया कितने लोग आते हैं। तो इमेजिन करो उस वातावरण में जब भी आप स्नान करते हैं, तो अघोरी बाबाज, नागा साधुज, बाकी जो लोग हैं जहाँ पे वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका फल का एक अंश आप लेके जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट आई मीन इज, उनके जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो डिविनिटी है, you get a part of that, you take a part of that, लेकिन you don't take it like a physical thing। वो कुछ प्रेजेंट नहीं है कि आप लेके गए, आपको भी कुछ करना होता है। तो आई रिमेम्बर मानसरोवर, जहाँ पे मैं आई वुड से मेरा सबसे बड़ा कुंभ वहां पे था, कि ऑलवेज डोंट गो देयर एंड डू अ मैकेनिकल स्नान, कि मैंने स्नान किया। लेकिन स्नान जब आप डुबकी लगाते हैं, स्नान मतलब यू डोंट टेक अ बाथ, यू टेक 3 dips। जब भी आप डिप लेते हैं, जब भी आप अंदर जाते हो, उस पानी के नीचे जाते हैं, तो एटलीस्ट 3 seconds यू हैव टू वेट देयर। 3 seconds वी कैन, ऑफ कोर्स ठंडी होती है, बट स्टिल योर विल पावर शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आप वहां पे जाओ, अंदर पानी के beneath the water आप जाइए, सबमर्ज होइए, 3 minutes मन में ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, मन में 3 seconds। मानसिक 3 seconds हो गया, 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देन गेट अप। जब भी आप बाहर आते हैं, डोंट जस्ट कि अभी और एक बार करना है, ऐसे मत करो। लुक अराउंड, एंड लुक अराउंड नॉट एट ओनली द पीपल, जो लोग हैं, अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काईज, बिकॉज ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे एक ऐसा टाइम है जहाँ पे पंच महाभूतास, अर्थ, विंड, वाटर, फायर एंड ईथर, आकाश, ये सब का जो एक
मतलब आई बिलीव दे हैव लाइफ, दे हैव गॉट कॉन्शियसनेस, पंचमहाभूतास, वो भी एक तरीके से चार्ज होते हैं, दे आर वेरी चार्ज्ड. तो when you look at them, when you absorb, when you use your eyesight to connect with the skies, you look at the water, you look at the trees around, you feel the air, and वो आकाश तो रहता ही है सब जगह पे. जब आप उस तरीके से सोचते हैं, it has an impact on you. अभी उसके लिए बहुत टाइम नहीं लगता है. You just stand there. Of course, you may be बहुत ठंड है, फिर भी देखो. Then pray to that. हाथ ऐसे करके नमस्कार करिए. Thank them for making you who you are, and वापस ऐसे डुबकी लगाइए. ऐसे 3 बार करने से I feel that you absorb very strong vibrations. और एक बात जो मैं always believe करता हूँ कि जितना आप जाते हैं जब भी, don't wear too many clothes when you're in the water. Of course it's very cold, I understand, लेकिन हो सके तो एक अंग वस्त्र धारण करके आप जाइए. और वहां पे as much bare as you are, आप bare होके, I will not say नग्न, मतलब मैं कहता हूँ bare होके डुबकी लगाइए, because the water has to touch you, it has to fill you. The water also has got a lot of pavitrata, lot of energy, lot of vibrations. आपको पता है water can be charged. मैंने देखा एक व्यक्ति को, वो ऐसे उन्होंने पानी लिया in the palm, closed the eyes, और उन्होंने कुछ चैंटिंग किया. मुझे बाद में पता चला कि ऐसे भी किया जाता है, जहाँ पे आप उस पानी को लेके आप प्रोक्षण कर सकते हैं. प्रोक्षण, पहले मंत्र बोलना है. आप कौन सा भी पॉजिटिव मंत्र बोल सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं. मैं कहता हूं कि ओम नमः शिवाय इज नाइस, बिकॉज उसमें बीज अक्षर है ओम का, और शिव भी आता है, ओम नमः शिवाय. वो आप 3 बार करिए, और फिर उसी पानी को ये 3 उंगलियों से टच करके डुबा के जस्ट फ्लिक इट ओवर योर बॉडी. उसको प्रोक्षण कहा जाता है. व्हेन यू से द स्तोत्र, एक वाइब्रेशन उसमें आ जाती है. सो हम जब भी महाकुंभ जाते हैं, और जो जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप जाके कुछ ऐसे करिए कि अच्छे वाइब्रेशंस आप वापस लेके जाएंगे. सो ये चीजें मैं बताना चाहता था कि ये मेरे साथ भी हुआ था वहां पे. बहुत सुंदर. और आई थिंक जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, वो जो प्रैक्टिकली जाएंगे उनको बहुत इजी होगा उस चीज को महसूस करने के लिए. अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप महाकुंभ गए भी हैं, जैसे मैं नहीं गया, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी सुन रहे होंगे और वो मन में सोच रहे होंगे कि काश मैं जाऊं, तो शायद आज का पॉडकास्ट उनके लिए एक सिग्नल बन जाए. तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी अगर आंखें बंद करके हमें विजुअली उस जगह का एक्सपीरियंस करवा सके. ये 2 जगह पे बहुत होता है. जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं कैलाश पहुंच जाता हूँ. कैलाश यात्रा मतलब परिक्रमा, और महाकुंभ. तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ये कह के कि जब भी आप जाते हैं, तो एज यू विल एंटर दैट अरीना, तभी आप भीड़ देखेंगे लोगों के. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लुक अप टू द स्काइज एंड सीक ब्लेसिंग्स. और वो चलते चलते भी आप देख के बेसिकली आपको कॉन्वर्स करना है उस आकाश के साथ. यू लुक अप टू द स्काइज एंड बेसिकली यू, आजू बाजू में लोग रहते हैं. तो मैं जब भी, नहीं तो आप जब भी जाएंगे मेरे जैसे, तो आपको काफी सारे अखाड़े दिखेंगे. यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रुप्स. तो आप आकर्षित होंगे, जैसे मैं आकर्षित हो गया जाके देखने को कि क्या कर रहे हैं. एक हठयोगी, मैं समझता हूँ हठयोगी थे वो,
वो बैठे थे और उनके आजू बाजू में उनके लग रहे थे उनके चेले थे, मतलब उनके शिष्य या चेले हो। मैं आकर्षित इसलिए हो गया बिकॉज उनका एक हाथ ऊपर था ऐसे, ओके। एंड जो मुझे जिसने मुझे अचंभित किया was the fact that that hand was compared to the body, बाकी जो उनका शरीर था उसको कंपेयर किया तो ये हाथ was like a stick, पूरा सूखा पड़ा था ऐसे ही। तो मैंने तो ऐसे दृश्य मैंने देखे, तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने पूछा, उनको नहीं पूछा, जो काफी लोग रहते हैं, तो मुझे बताया गया कि वो 10 या 11 साल से हाथ को ऊपर रख के बैठे बिकॉज उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, संकल्प लिया है। तो ऐसे पहला मुझे ज्ञान हुआ कि ऐसे भी हठ योगी है जो हट करते हैं कि मुझे महादेव को प्रसन्न करना है, तो मैं संकल्प लूंगा कि ऐसे ही खड़ा रहूंगा 12 वर्ष। तो 12 वर्ष होने तक वो ऐसे रहेंगे। अभी वो पब्लिसिटी के लिए करते या नहीं करते, मेरा मानना है कि वो उसके लिए नहीं करते, लेकिन हम आकर्षित होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो पब्लिसाइज हो जाता है। आजकल तो रील का जमाना है, तो कोई रील भी निकालेगा, कोई फोटो निकाल के डाल देगा, लेकिन ऐसे करते। लेकिन जो ऑलवेज दैट कम्स टू माय माइंड इज कि मुझे जाके स्नान लेना है, बिकॉज अल्टीमेटली अपना गोल क्या होता है कि जो रिवर बह रहा है वहां जाके आई हैव टू स्नान लेना है, मतलब डुबकी लगानी है, उस वाइब्रेशंस को महसूस करना है। लेकिन जैसे मैं चल रहा हूं तो अखाड़े ज्यादा दिखते हैं, ओके। वहां पे खाने की दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फूड, वहां पे यू कैन गेट फूड। सो हमारा लक्ष्य क्या है, खाना खाना है या हठयोगी को देख के खुश होना है या हमारे आध्यात्म को बढ़ाना है? तो वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ आई गो एज समबडी हु इज लाइक अ स्पिरिचुअल टूरिस्ट, आजकल बहुत चलता है स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो फिर वो देखेगा कि खुश होगा कि मुझे ये मिल गया, एंड देन दे विल डू एन इंटरव्यू। ऐसे काफी हैं हठयोगीज वहां पे, नागा बाबास हैं, आप उनको देखेंगे तो पता चलता है कि कुछ तो है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। तो मैं भी बहुत अलर्ट था कि उसमें मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे जानना था मेरे लक्ष्य के तरफ जो था सेल्फ एंड माइंड क्लेंजिंग था मेरे लिए, वो शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लेंस करना है। तो ये जो मैंने देखा, समटाइम्स दे कैन बिकम अ बिट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज अगर मैं वहां जो स्नान लेते हैं वो छोड़ के अगर मैं यहाँ पे घुस गया कि लोगों को मिलते रहा, फिर ये इस हठ योगी को देखा तो मेरे को और भी देखना है, उसका मुझे चाह लगी, सो दैट इज नॉट राइट। आई हैव टू कीप माई फोकस। तो जो जा रहे हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि आपको बहुत लोग दिखेंगे, यू विल सी मेनी पीपल। उनमें से ऐसे काफी लोग हैं जो हट करके कुछ संकल्प लेके कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपको अचंभित कर देगा, बट दैट शुड नॉट बी रीजंस फॉर यू टू बी डिस्ट्रैक्टेड। आप डिस्ट्रैक्ट ना होना है आपको। और एक जो मैंने किया वहां पे जप, वहीं पर महाकुंभ में, हाँ, मुझे इनिशिएट किया गया है इन मंत्र जप। तो अगर आपको इनिशिएट नहीं भी किया होगा तो वहां जाके स्तोत्र बोलिए। मंत्र अभी अच्छा एक वो है ना, महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयः मामृतात्। ये अभी मैं आपको क्यों रिसाइट कर रहा हूँ, बिकॉज जो देख रहा है वो शायद उसको सुने और इंस्पायर हो जाए कि कुछ मंत्र पढ़ो वहां पे।
उस माहौल को महसूस करो मंत्र के द्वारा। तो मैंने वो ही किया वहाँ पे। और कोई मंत्र पढ़ा आपने? हाँ, एक जो मैंने मानस सरोवर में पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, which you can even see here also. It's from सौंदर्य लहरी, written by आदि शंकराचार्य। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। I like it because it's very soothing. I feel immediately connected to Mahadev because starting ऐसा है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, mellows down. Then there is a समर्पण स्तोत्र, Okay. जो मैंने यहाँ पे भी उसको मैंने रूपांतर किया है एज अ टैटू, लेकिन वो मेरा सबसे प्रिय है. इट इज विच आई से टू माय गुरु आल्सो, इट्स अबाउट सरेंडर. तो ये भी हम कह सकते हैं. सर्वं सदा शिव सहस्वममापराधं मग्नं समुद्धरमहत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि. गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्यांश्च तव दर्शनात् देवो दाता च भोक्ता च देवरूपमिदं जगत् देवो जयति सर्वत्र यो देवः सोऽहमेव हीम्. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. सो दिस इज द समर्पण स्तोत्र, सरेंडर. वो लास्ट में होता ना, स्वामिन्ननन्य शरणः शरणं गतोऽस्मि स्वामिन्ननन्य शरणः शरणं गतोऽस्मि. आई एम कमिंग टू यू फॉर सरेंडर. अल्टीमेटली हम जब भी कुंभ जाते हैं तो वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स टू महादेव. वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स टू दैट एनर्जी. और ये जो मैंने कहा, जब हम किसी हठ योगी को देखते हैं, नागा बाबा को देखते हैं, वी हैव टू बी इंस्पायर्ड. एक वीडियो थी, नागा बाबा ही थे और मैं काफ़ी थोड़ा सा चौंक गया. मैं थोड़ी आपको वीडियोस दिखाता हूँ. मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्यों हो रहा है और उसके पीछे का वो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जा रही है. क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा हमें बेटर समझा पाएंगे. एक तो ये योगी थे, इन्होंने 29 साल हमारे मन में एक संकल्प है, इसलिए हम नहाते नहीं. जब हम नहाएंगे, छिपा में नहाएंगे और कामाख्या चली जाएगी. ये विधान मेरा है. आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए. मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इन्होंने क्या बोला और क्यों बोला. तो इन्होंने एक संकल्प लिया है. मैं जो उन्होंने कहा उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ. उन्होंने संकल्प लिया है कि वो 12 साल उनके अंग को 32 साल. अच्छा, 32 years. दैट वो स्नान नहीं करेंगे. अभी संकल्प लेना और उसको कंप्लीट करना वो बहुत बड़ी बात है. लेकिन ये जो संकल्प है ये कुछ अलग था. बिकॉज यू नो वी नॉर्मली हम जब कुछ कार्य करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, तो उसके पहले हम खुद को क्लीन करते हैं, हमारे शरीर को और फिर मन को भी. तो ये कुछ अद्भुत था. बिकॉज आई हैव नो कमेंट्स, बिकॉज हर एक
का संकल्प अलग होता है। आई एम बीइंग डिप्लोमेटिक हियर कि देखो, जब हम आप नॉर्मल देखिए, जब अगर हम 5-6 दिन बिकॉज ऑफ इलनेस हम स्नान नहीं ले पाते हैं, तो शरीर भी कंप्लेन करता है। शरीर भी बोलता है कि भाई क्या हो रहा है, हमें क्लीन करो, बिकॉज यू आर इन दैट बॉडी ना, एक ह्यूमन बॉडी है, तो क्लीनिंग योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। श्योर। अभी आपको और एक बताना चाहता हूँ, प्लीज। लोग, जिसे मैंने कहा कि हाथ ऊपर करते हैं और रखते हैं इतना, हटियो। हाँ, हठ योगीज, वो क्यों करते हैं? एक मैंने और एक देखा था, बिकॉज ये पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट ओनली टॉकिंग अबाउट हठ योगीज, बट एक देखा था, वो एक झोली पे ऐसे खड़े थे, तो मैं कंफ्यूज था कि ऐसे क्यों खड़े हैं। तो बाद में पता चला वो एक ही पैर पे खड़े हैं, ऑलमोस्ट 10 साल से एक ही पैर पे खड़े हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि वो दूसरा पैर फोल्ड करके रखेंगे, वो नीचे नहीं लेके आएंगे, वो मतलब ही विल नॉट यूज द अदर लेग। एक ही पैर पे वो सपोर्ट लेके खड़े थे। ओके, ये क्यों करते हैं ऐसा? ये हट क्यों होता है? ये हट होता है बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स देयर विल पावर। उनका जो उन हिंदी में क्या कहते हैं, विल पावर को, शक्ति, जो मनस शक्ति है, उसको उस लेवल पे लेके जाते हैं जिससे वो साधना और तीव्र कर सकते हैं। देयर मेंटल प्रिपेयर्डनेस टू सिट, टू बैठ के 1 साल जप करना या अनुष्ठान करना, 10 लाख मंत्र का पठन करना, उसके लिए विल पावर की जरूरत बहुत होती है। विल पावर मतलब अपने मन को ट्रेन करने के लिए ये करते हैं, हट करके, सो दैट they will be able to achieve Shiva Tattva. They will be able to merge with that consciousness called Shiva. तो उसमें ऐसे भी लोग रहते हैं जो अलग अलग प्रकार के हट करते हैं। ये भी एक हट था ना, मैं स्नान नहीं करूंगा, 32 बरस से स्नान नहीं करूंगा। They train themselves, वो खुद को ट्रेन करते हैं to take pain. जितना डिफिकल्टी उनको महसूस होती है, वो कहते हैं आने दो, मैं और मेरे मन को और शक्तिशाली बनाऊंगा, मेरे विल को और तगड़ा बनाऊंगा, सो दैट इट विल हेल्प देम इन देयर मेन एक्टिविटी विच इज टू डू मेडिटेशन, जो ध्यान लगाना होता है। उससे ऐसे इंद्रियाज अवेकन हो जाती हैं, जिसके बारे में मैंने मेरे पुस्तक में भी लिखा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। स्वामी रामा करके एक होते थे, उन्होंने समाधि ली, स्वामी रामा। उनका मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, वॉकिंग विद द हिमालयन मास्टर। बाद में मैंने कुछ वीडियोस भी देखे यूट्यूब पे। उनको साइंटिस्ट लेके गए यूएस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एंड आई सॉ दैट वो इतने तीव्र थे उनके साधना में, दे हैड गेन्ड सो मच ऑफ मास्टरी कि दे कुड कंट्रोल, ही कुड कंट्रोल द बीटिंग ऑफ द हार्ट, जो इनवॉलंटरी होता है, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो कंट्रोल कर सकते थे बिकॉज ऑफ देयर मेडिटेशन। और वो कर रहे थे टू शो देम कि ये हम कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे बहुत कुछ ऐसे योगीज कर सकते हैं। एज को रिवर्स करने का आजकल बहुत ट्रेंड चलता है, रिवर्स एजिंग। योगीज कैन ऑल्सो, आई विल नॉट से कॉन्कर डेथ, लेकिन दे कैन मैनिपुलेट डेथ इन अ गुड वे, कि वो उसी शरीर में रह के अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं वो, और करते हैं विदाउट एजिंग, बिकॉज बॉडी एजेस ना। जो आदमी 20 बरस पे कैसे दिखता है, वो 40 पे अलग दिखता है, लेकिन
some of these yogis have developed the technique of remaining the same. And the सबसे फेमस उदाहरण है महाअवतार बाबा जी, जो स्वामी योगानंद के भी गुरु थे हैं। अभी मास्टर्स ऑफ मास्टर उनके गुरु युक्तेश्वर जी थे। यस उसके आगे लहरी मासे जी। यस यस यस। महाअवतार और अभी काफी ऐसे लोग भी हैं जिनको जो उनको गुरु मानते हैं, बहुत सारे लोग। और अभी भी क्रिया योग अभी भी वो हिमालयाज में दिखते हैं। और सो दे हैव रीच्ड अ डिफरेंट लेवल। जहाँ पे साइंस खत्म होता है ना, वहां से स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली शुरू हो जाती है। I saw the way Swami Rama was able to control things which is impossible to, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने खुद के आंखों से देखा। एक साधु हैं, अभी नहीं है, उन्होंने समाधि ली गुजरात में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत फेमस हुए थे। वो लाइफ में विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट फूड वो रहते थे, परफेक्ट। वो भी यूट्यूब पे भी है, आप हो सके तो डाल दो। What he used to do? He used to absorb energy by looking at the skies with eyes open. That was his nutrition. उनका न्यूट्रिशन वो था। तो आप सोचिए कि हम तो कहते हैं ना कि फूड इज नेसेसरी, आदमी जी नहीं सकता है पानी के बिना, 3-4 दिन ठीक है, उसके बाद, बट ये आदमी विदाउट वाटर, विदाउट फूड। तो ऐसे अद्भुत लेकिन सत्य घटनाएं हैं और लोग हैं जो वो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कुछ हमें महाकुंभ में भी देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको खुद साधना करनी पड़ती है। इफ यू गो टू सर्च फॉर इट, आपको नहीं दिखेगा। महाकुंभ में ऐसे एनर्जीज आते हैं जो खुद को भी अदृश्य कर सकते हैं। एज इन वो आपको नहीं दिखेंगे। वो हाँ, ओके। they have so much control over their metabolism, their molecules, their structure, कि वो खुद को भी अदृश्य बना सकते हैं। जूनागढ़ में ऐसे अघोरीज हैं जो शेप शिफ्टिंग, आजकल जो शब्द यूज किया जाता है, वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं। खुद के फिजिकल जो एक अपीयरेंस है उसको चेंज करके, यू माइट सी अ वाइल्ड एनिमल, लेकिन वो होंगे एक अघोरी साधु। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि हम एक इंसान खुद को एक जानवर में बदल सकता है। हाँ, और हमें वो जानवर देखेगा, पर वो एक अघोरी है जिन्होंने अपनी मर्जी से अपना शरीर बदल लिया। यस यस। जूनागढ़ में ऐसे मैंने सुना है, मैंने खुद देखा नहीं है, बट मैंने सुना है कि ऐसे होता है। बिकॉज वो उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे अगर वो चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। इसका मेन कारण ये है कि वो डिस्टर्बेंस को पसंद नहीं करते हैं। दे डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड। तो कुंभ में भी आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके साथ कोई होगा जो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन है वहां पे। लेकिन दे आर डूइंग इट so that they will not be disturbed by anybody. अपनी मेडिटेशन करते रहे। हाँ, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के एनर्जीज आपको वहां पे दिखेंगे। दिखने वाले दिखेंगे और न अदृश्य भी होंगे, लेकिन आपको नहीं, आप उनको नहीं देख पाएंगे। Do you know, there is one video I saw and that is amazing. I've not ever talked about it because वो टॉपिक ही नहीं आया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकता हूँ कि बुद्धिस्ट मॉन्क तिब्बत में वीडियो ऐसे होता है कि वो आदमी खड़ा होता है, उसके फॉलोअर्स जो उसके डिसाइपल्स हैं, समझ में आता है कि वो डिसाइपल्स हैं, वो भी खड़े होते हैं। फिर वो उठता है, दैट मॉन्क, ही गोज एंड सिट्स ऑन द फ्लोर पे बैठता है, फिर he lies down, सो जाता है, as in, you know, हाथ उसके चेस्ट पे होता है
और बुद्धिस्ट मॉन्क्स चैंटिंग शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ वो चैंट करते हैं टिबेटन लैंग्वेज में। कुछ क्षणों के बाद, आई थिंक मे बी 3-4 मिनट्स के बाद, उसके हाथ ऐसे गिरते हैं। देन दे स्टॉप द चैंटिंग, उनको नमस्कार करते हैं, प्रोस्ट्रेट करते हैं उनके तरफ, फिर उस बॉडी को मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लेके दे टेक हिम आउट। बेसिकली दैट मॉन्क हैज टेकन समाधि, इच्छा मरण जो मैंने देखा। दैट मॉन्क डिसाइडेड दैट माई टाइम इज अप, अभी टाइम है टू लीव दिस बॉडी एंड गो। एंड इट वॉज लाइक अ क्रिया, एक एक्ट, अ टेक्निक। तो ऐसे भी है भाई, ऐसे ये तो जो मुझे पता है। इसके बियॉन्ड भी काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो इफ यू नो इट्स इंटरेस्टिंग, थोड़ा स्कैरी भी है। अघोरी साधु हैं जो एक डेड बॉडी को भी कुछ क्षणों के लिए वो उनमें उस डेड बॉडी में एक दूसरा जीव उसमें डाल सकता है। जीव मतलब नॉट अ वर्म, जीव, लाइफ। मतलब आप कह रहे हो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं? हाँ, अघोरी। लेकिन हमारे में वो शक्ति नहीं है वो देखने का भी। इवन टू सी अ नॉर्मल डेड बॉडी, हमें बहुत इमेजिन करो, डेड बॉडी इज नॉट इजी टू जस्ट वॉच। वो ऐसे उनके पास कुछ विद्याएं हैं, नॉलेज है, जो उसका वापर करके वो एनर्जीज को, मतलब जो मरे हुए सोल्स हैं, मरे हुए लोगों के सोल्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो करते नहीं है उतना, वो नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज नॉट देयर पार्ट ऑफ ए टू बी। उनका ध्यान सिर्फ है शिव प्राप्ति, लेकिन वो ये सब कर सकते हैं। उसके ऊपर उनका कमांड बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई पीपल आर आल्सो स्कैर्ड ऑफ अघोरी साधुस। डोंट डिस्टर्ब, इट्स लाइक अ कोबरा। आप उसको क्यों डिस्टर्ब करते हैं? देखो, प्रे करके निकल जाओ ना। इफ यू ट्राई टू डिस्टर्ब, दे कैन बी वेरी एंग्री पीपल। वो श्राप भी दे सकता है। तो एक जर्नलिस्ट हैड अ आर्गुमेंट विद अ अघोरी। ये मैंने एक पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था। तो बाकी लोगों ने उसको बोला कि भाई मत, डोंट फाइट विद दैट अघोरी। कुछ तो हुआ उनके बीच, कौन सही था कौन गलत था ये मुझे पता नहीं, लेकिन उस आदमी का बात करने का जो तरीका था वो बराबर नहीं था अघोरी से। हाँ, Okay. उसने अघोरी को बैड वर्ड्स दिए। तो अघोरी ने उसको कहा कि तू अभी जा रहा है, जा, तू कल की सुबह नहीं देखेगा। तो जा रहा है ना, तो जा, लेकिन तू कल का सुबह है, तू नहीं देखेगा। तो ये सुना तो बाकी लोग, दे न्यू दैट ही इज एन अघोरी, शायद इसको पता नहीं था। तो उन्होंने जाके बोला कि एटलीस्ट जाके माफी मांगो, बिकॉज ठीक है जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन माफी मांगो, आपने वो जो बोला वो गलत था। तो दिस मैन वॉज इन हिज ओन ईगो में था, वो मतलब खोजने नहीं, he left and next day he was found to be dead. He was not anymore alive. तो ये रियल स्टोरी? हाँ, रियल स्टोरी है। दिस हैपेंड इन गुजरात। तो मेरा एक दोस्त है, उसने वो था वहाँ पे। तो अगर वो चाहते हैं तो उनके वर्ड्स में, बिकॉज वर्ड्स हैव गॉट ट्रेमेंडस पावर, तो अभी वो
किस तरीके से उन्होंने कहा क्या वो मुझे डीपली पता नहीं, लेकिन जिस क्रोध से उन्होंने कहा रहेगा वो हो गया ऐसे। अघोरीज के ऊपर काफी सारे सवाल है जो आई थिंक आप बहुत बेटर बता सकते हैं। श्योर। अघोरी जो साधना करते हैं उनको शमशान से इतना प्यार क्यों है? बिकॉज उनके मतलब एक साधना जो होती है, एक टेक्निक मेडिटेशन में, देयर इज अ बिग यूज ऑफ डेड बॉडीज एंड सोल्स। वो उन सोल्स का प्रयोग करते हैं। प्रयोग मतलब दे यूज द सोल्स टू हेल्प देम इंटेंसिफाई देयर मेडिटेशन। उनके ध्यान को उनके मेडिटेशन को, उनके मंत्र जप को और तीव्र बनाने के लिए तो पहले बात यह है कि उनका जो पाथ है ना वो सबसे अद्भुत है। नॉट लाइक नागा बाबाज ऑल्सो, दो दे में लुक सिमिलर। उनके पाथ में टैपिंग इनटू सोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वो लैंग्वेज अलग हो सकता है एंड है अलग, इसलिए वो वहां पे जाके ही ध्यान करते हैं। मतलब ध्यान उस तरीके का वहां पे जाके करते हैं। वो जंगलों में भी जाते हैं, वहां पे भी ध्यान करते हैं, लेकिन टिपिकली हम देखते हैं उनको इन ग्रेवयार्ड्स, इन क्रिमेशन ग्राउंड्स। जो डेड बॉडी का भस्म होता है, जो एशेस होते हैं, उसका भी महत्व वो लेते हैं। मतलब दे नो the significance of that ash which comes out of the burning of the dead body. And in one word, it's energy. Living souls of dead people के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। लिविंग सोल्स ऑफ मरे हुए लोग, उन सोल्स के साथ अघोरी साधुज, हर साधु नहीं, लेकिन जो एडवांस साधुज हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी उनको वो करने के लिए परमिशन दिया जाता है बाय देयर गुरुज। और मैं हर पॉडकास्ट में जब ये टॉपिक आता है मैं कहता हूँ कि अघोरियों के गुरु भी होते हैं। काफी लोगों को ये पता नहीं है कि अघोरियों के गुरु होते हैं। वो खुद मस्ती में कुछ करते बैठे ऐसे नहीं है। इवन टू गो टू अ क्रिमेशन ग्राउंड दे हैव टू टेक परमिशन। और वो वहां पे रहते नहीं है फुल टाइम, उनका वो घर नहीं है, वो उनकी कर्म भूमि है। वो टू प्रैक्टिस सर्टन टाइप्स ऑफ मेडिटेशन दे नीड टू बी देयर एट द क्रिमेशन ग्राउंड। वहां पे रहना उनको जरूरी होता है। और एक जो बात मैंने सीखी वहां उनसे कि इट इज फॉर देम टू ओवरकम फियर। अगर हम आज सोचें कि चलो एक क्रिमेशन ग्राउंड जाते हैं, चक्कर मार के आते हैं, तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज देयर इज अ फियर कि हम भी मर जाएंगे। नहीं, वहां मर जाएंगे, वहां पे कौन होगा, भूत होंगे। एक फियर होता है ऑफ द अननोन, एक फियर होता है ऑफ द डार्कनेस, नेचुरल फियर होता है। अघोरीज ओवरकम दैट इज व्हाई दे आर अघोरी, बियॉन्ड फियर, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कनेक्ट विद दोज एंटिटीज विच वी विल, मतलब लोग फेंट हो जाएंगे उनको देख के, उस एनर्जी को महसूस करके। हमारे लिए वो पैरानॉर्मल है, उनके लिए वो नॉर्मल है। दैट्स द फैक्ट। देयर एंटायर स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज है ना, वो बहुत अद्भुत है और अलग है। ये एग्जैक्टली ये मैं कि ये महाकुंभ के अघोरी की वीडियोस हैं। और
गले में कंकाल क्या अपना स्कल स्कल या गले में स्कल की माला है, मुर्दे शरीर पड़े हुए हैं सड़क पे, आसपास आग लगाई जा रही है, हर जगह भस्म है, ऊपर महाकाल। क्या हो रहा है? देखो, दो चीजें, एक तो जो आप मुझे दिखा रहे हैं, इट इज मोर ऑफ अ रील, ओके। ये चीजें न दिखाए तो अच्छा है, ओके। बिकॉज दे आर वेरी प्राइवेट थिंग्स। ये इतना पब्लिसाइज नहीं किया जाता है। इट्स मोर, आई फील, इज डन मोर लाइक कि वो लोगों को दिखाया जाए, वो पूरा इंटेंट अलग है। ओके, सो इसमें आपके हिसाब से ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, असलियत हाँ। कुछ नहीं है? आई पर्सनली डोंट थिंक सो, ओके, मतलब अघोरी ऐसा नहीं बिकॉज करते? अघोरी जो प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। जो मैंने तभी कहा, वो बहुत प्रिवेसी में करते हैं, वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ओके उनको दिखावा अच्छा ही नहीं लगता है, उनको पता भी नहीं क्या दिखावा है। ओके वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अघोरी के जैसे दिखना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप आजकल फैंसी ड्रेस में जाइए, कोई तो होगा जो दिखता है अघोरी जैसे। असली अघोरी में कैसे पता चलता है? वही, इट इज नॉट इजी। नकली और असली में काफी अंतर है, जो नॉर्मल आईज से दिखता नहीं है। तो इसलिए इफ यू रेज, आप अपने ही आध्यात्म को रेज करते हैं, आप जब कर रहे, सिंसियरली जब कर रहे हैं, आपके गुरु हैं, आप उनके दिए हुए सानिध्य में। हाँ सानिध्य में जो आपको दिया गया है वो आप कर रहे हैं, तो आपके मैं समझता हूँ आपके सेंसेस मैच्योर हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड अघोरी कौन है। यू आर एबल, द मैच्योरिटी इंक्रीजेस। एक सिंपल उदाहरण है भाई, अगर कोई आपसे आके पैसा मांग रहा है, तो आपको पता चलता है कि वो पैसा मांग रहा है, कुछ रीजन बता रहा है, लेकिन उसमें वो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट श्योर, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये क्यों आपको लगता है? बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। बिजनेसमैन भी वो बोलते हैं ना कि आई कैन मेक आउट, बिकॉज दे गॉट द एक्सपीरियंस। सिमिलरली एक साधक जब भी खुद के स्पिरिचुअलिटी को रेज करता है, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, जप करके, तो उसका जो एक देखने का नजरिया होता है वो बहुत अलग होता है। ही विल बी एबल टू, और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि असली कौन है, नकली कौन है। एंड टिपिकली मैं कहता हूँ कि मैंने देखा भी है कि असली जो अघोरीज होते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। मैं भी रिसेंटली वाराणसी गया था, काशी, तो मैंने पूछा, मेरे एक वहाँ पे था, वो नाव चलाता है, तो बोलते वो देखता है कोई तो बैठा था, आजकल वही अघोरी बनता है। सो people can become and look like aghoris, but the real aghoris have gone into the jungles. आपको दिखते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, कभी कभी वो जब भी आते हैं कुछ उनके टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें उठना पड़ेगा ना। सो दिस वीडियो इज फाइन, बट आई पर्सनली, मुझे नहीं लगता वो ऑथेंटिक है। पर क्या अघोरी ऐसा करते हैं कि गले में स्कल की माला डालते हैं और डेड बॉडीज को? देखो, अघोरीज स्कल का वापर भी करते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में, स्कल, उसका वापर करते हैं टू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम, उसको क्लीन करके, सब कुछ भस्म से क्लीन करते हैं, और वो उनके साथ ही रहता है स्कल। वो खाते भी हैं, जो अब वो पकाते हैं उसमें डाल के खाते हैं स्कल में, बिकॉज उनके लिए डेथ इज नॉट टू बी फियर्ड। सो दे आर बियॉन्ड, वो लिविंग और डेड के परे हैं, दे गॉन बियॉन्ड दैट, हायर देन दैट, एंड दे वांट टू फील दैट कि फॉर देम स्कल डज नॉट मीन अरे बाप रे, फॉर देम इट्स द सेम थिंग। एक क्लेम आ रहा था, एक वीडियो में बताया जा रहा था कि अघोरीज डेड बॉडीज के साथ शारीरिक संबंध भी रखते हैं। ये मैंने भी सुना था, लेकिन मेरे जानकारी में, और आपको पता है मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर,
मैं मिला भी हूँ अघोरियों को, ये नहीं है, दिस नॉट ट्रू। ओके ओके। इसी में एक और पॉइंट था, डॉक्यूमेंट्री थी अघोरियों के ऊपर। लड़कियां जो पीरियड्स में होती हैं उनके साथ शारीरिक संबंध उनसे परमिशन लेके बनाया जाता है और ये उनकी पावर्स को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। Not true. Not true. Again, since I'm here in the podcast, I'm speaking with my knowledge and Definitely. responsibility. ये see, देखो, एक याद रखो कि ऐसे लोग भी हैं जो they use it as an excuse to do something. तो but अघोरीज ऐसे नहीं करते हैं। ओके। इनके पास सभी बीमारियों की रेमेडी होती है। ये जो अघोरी हैं, अघोरी बाबा एड्स और कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। इनके पास एक दवाई है जिसका नाम है मानव तेल। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है, थोड़ा बढ़ाया गया है। ओके। मैं आपको बताऊंगा कि अघोरी ही नहीं, लेकिन साधुज, संत ऐसे हैं जो जंगल में जो रहते हैं ना, हर्ब्स, सर्टन फ्रूट्स, सर्टन लीव्स, सर्टन जड़ी बूटी, उसका वापर करके वो, कैंसर तो मैंने सुना नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ, दे नो सम हर्ब्स बाय विच, जिसके वजह से वापर करके वो स्किन डिजीज को हील किया हुआ है। ये मैं जानता हूँ फॉर श्योर। ये भी मुझे पता है कि ऐसे हर्ब्स हैं जो वो मुंह में रखते हैं, जिसके वजह से उनको भूख नहीं लगती है और उनको एटलीस्ट 21-25 डेज के लिए उनको थर्स्ट नहीं लगती है, मतलब उनको प्यास नहीं लगती है। वो उनके जीभ के नीचे रखते वो हर्ब, उससे जो जूस निकलता है दैट बिकम्स द न्यूट्रिशन फॉर देम। लेकिन वो उनके लिए ही है, वो जो तीव्र साधना करना चाहते हैं, एक ही जगह पे बैठ के वो अपना जप करते हैं। तो बट ऐसे हर्ब्स हैं, लेकिन कैंसर को हील करना या जो आपने कहा वो मेरे हिसाब से इज नॉट ट्रू। क्या अघोरी अमर होते हैं? नहीं, अघोरी अमर नहीं होते, लेकिन उनके पास उनके एज को मतलब उनका एज अगर 80 साल है, लेकिन फिर भी वो एक 40 साल के व्यक्ति के तरह जी सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद देयर इज अ पॉइंट वेयर दे लीव द अर्थ एंड दे टेक अनदर बॉडी। अमर नहीं है। अमर, एक सेकंड, आपने बोला कि वो अपना शरीर छोड़ते हैं और एक दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं हाँ। अपनी मर्जी से। हाँ, ओके। and so there are two sects of sadhus या monks who do that. हाँ। वो चूज कर सकते हैं और करते हैं। एक है अघोरीज, दूसरा है तिब्बत जो monks होते हैं। वो बताते भी हैं मैं कहाँ पे होने वाला हूँ। they are not और स्पेसिफिक नहीं होते कि उस घर में, उसी फैमिली में नहीं। वो कहते उस गांव में एक बच्चा, मैं आऊंगा उस गांव में। एंड आई हैव सीन अ डॉक्यूमेंट्री वेयर वो बताता है कि मैं आऊंगा, और उसी गांव में वो उनके जो मॉन्क्स हैं वो जाके उस बच्चे को ढूंढते हैं और कुछ चेकिंग होता है। वो तो बताते कि ऐसा ऐसा है। सो अघोरीज में भी वो ताकत होती है, वो टेक्निक होता है जहाँ पे दे लीव देयर बॉडी and they know exactly that because it is from A to B. उनको वो शिवत्व प्राप्त करनी है, लेकिन बॉडी उनको एक टाइम के बाद कोऑपरेट नहीं करती है, तो फिर वो उस बॉडी से निकल के और एक बॉडी में जाते हैं जहां से वापस उनकी जर्नी शुरू होता है। बिकॉज अघोरी बनना कुछ शौक नहीं है वो किसी का,
इट्स नॉट एन इजी पाथ टू लिव योर लाइफ ऑन, बट वो इतने पैशनेट होते हैं टू मर्ज विद शिवा कि वो वही लाइफ चाहते हैं आगे. ओके. अघोरी टाइम ट्रैवल और एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते? टाइम ट्रैवल नो, एस्ट्रल ट्रैवल यस. उसका टेक्निक भी है एंड इट्स प्योरली बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन. विजुअलाइज करके वो अपने शरीर से बाहर निकल के आते हैं. और ये सिर्फ अघोरीज से में ही सीमित नहीं है. एस्ट्रल ट्रैवल एक साइंस है, एक टेक्निक है जो आप सीख सकते हैं. उसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अघोरीज करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल. जब किसी की डेथ हो जाती है तब हमारे धर्म में होता है कि पिंड को दान किया जाता है जब एक व्यक्ति मर जाता है. तो कहीं पर ऐसा लिखा था कि अघोरी बनने के जो स्टेप्स हैं, एक अघोरी बनने के लिए आपको पहले जो मृत्यु के बाद होता है वो आपको जीते जी करना पड़ता है. और आपका अंतिम संस्कार भी नहीं होता. हाँ, नहीं उनका अघोरी कैसे बनते? लेट्स स्टार्ट विद दिस. कैसे कोई अघोरी बन सकता है? एंड आई विल ब्रिंग दैट पार्ट. जब भी एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे अघोरी बनना है, तो वो ऐसे नहीं बनता है कि मैं बन जाऊंगा, चल मैं बन गया, ऐसे नहीं होता है वो. दे हैव टू फर्स्ट सीक द गुरु. फिर एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे अघोरी खुद के आइडेंटिटी को वो पिंडदान करता है. दे आर नोन टू ऑल्सो डू देयर ओन लास्ट राइट्स. मतलब वो खुद के आइडेंटिटी को वो छोड़ देते हैं. I cannot say they do the cremation, right? Because they're वही. but खुद के पर्सनालिटी को, आइडेंटिटी को वो जो है उसको थे कर देते हैं. एंड दैट हैपन्स विद द गुरुज ब्लेसिंग्स. उनको फिर एक गुरु आशीर्वाद देते हैं, एक अंग वस्त्र डालते हैं एज अ वे ऑफ सेइंग दैट यू आर नाउ एन अघोरी. और ये होता है सिर्फ अघोरी में नहीं, इट हैपन्स जो कोई संन्यास लेता है वो खुद के पहले जो वो थे उसको वो आई डोंट से क्रिमेट, वो छोड़ देते हो, उस लाइफ को छोड़ देते हैं. ओके. ही इज रीबॉर्न, इफ आई कैन पुट इट दैट वे, एज एन अघोरी. और उनको नाम भी दिया जाता है, उनका नामकरण भी किया जाता है. ओके. जैसे अक्सर सुना होगा हरिद्वार जाते हैं, स्नान करेंगे पाप धुल जाएंगे. तो महाकुंभ में भी ऐसा होता है कि नहाएंगे तो पाप धुल जाएंगे? आई थिंक पाप धुलना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पाप धुलना से ज्यादा आई थिंक व्हाट इट डज इज एट अ सबकॉन्शियस एंड एट अ साइकिक लेवल ना, आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ. इट इन्फ्यूजेस यू विथ गुड थॉट्स. और उससे सी, इंग्लिश में कहावत है कि इट इज नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस. सो एक अच्छापन का अवेकनिंग होता है जब भी हम वहां पे जाते हैं, जिसके वजह से जो कुछ नेगेटिव थॉट्स है, जो पाप करने वाले थॉट्स है, वो निकल के बाहर जाते हैं. विच इज वाई आई थिंक इट इज इन दैट. परफेक्ट. जो अघोरी होते हैं उनकी साधना किस तरह की होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब भी वो, उनको कहा जाता है कि गो टू अ क्रिमेशन ग्राउंड एंड अनुष्ठान करना होता है उनको. दे हैव टू सिट ऑन अ पाइल ऑफ बर्न्ड एश ऑफ अ बर्न बॉडी. राख के ऊपर बैठ के, वो भी मरे हुए शरीर के ऊपर. यस. ओके. बैठ के उनको बताया जाता है कि ये मंत्र है, इसको 10 लाख बार आपको कहना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days. तो वो अनुष्ठान करना जरूरी होता है. उससे जो वाइब्रेशंस, मेंटल वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं. वो एक हो गया. दूसरा, आई हैव सीन माई सेल्फ नॉट जस्ट मेंटल वाइब्रेशंस, उनको ना कुछ हाथ यूज करके सम
I don't know the word in Hindi, but they have to perform some actions sitting on actual dead body. मतलब जो मृत शरीर है उसके ऊपर बैठ के, ऑफ कोर्स वो परमिशन लेते हैं, ऐसे नहीं कि जाके बैठ ही जाते हैं. दे टेक परमिशन ऑफ द फैमिली, जिसमें वो मृत शरीर जो पर्सन मर गया है वो उनके ऊपर बैठ के. एंड ये क्यों किया जाता है? टू एब्जॉर्ब द एनर्जीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेड बॉडी, एंड इट इज डन इन अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन. सो ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक होती है. देन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स वेयर दे यूज द स्कल. Okay. They use the skull as a way to perform some kriya. कुमकुम डाल के the skull becomes the medium for them. वो एक मीडियम बन जाता है between the Aghori and the Mahadev. क्या इस प्रोसेस को तंत्र कहते हैं? हाँ, because tantra is a mechanism. It's a medium. Tantra, yeah, yantra. They use it to उनके जो ध्यान है, जो मंत्र पठन है, जो स्तोत्र पठन है, उसको उसके वाइब्रेशंस को और बढ़ाने के लिए वो उसका वापर करते हैं. These are very very effective ways by which they meditate. Okay. कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अघोरी बाबा, अघोरी साधुज में और नागा साधुज. तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? अघोरी साधुज दिखने में तो सिमिलर हैं, लेकिन उनकी मेडिटेशन करने के मेथड्स बहुत अलग हैं. ओके. नागा बाबाज के अखाड़े होते हैं, अघोरी साधु के अखाड़े नहीं होते हैं. ओके. ओके. दोनों के गुरु होते हैं, मतलब अखाड़ों का भी एक हेड होता है. अच्छा, अखाड़ों का मतलब क्या होता है? फिर It's a continue group. करना. हाँ, okay. It's a group. It's like a family of sadhus who have pledged allegiance to that akhada. Okay. जैसे यहाँ पे 5 जिम हैं, लेकिन आप उस जिम से ही मैं पूछ सकते हैं, you're connected to that gym. Similarly, Naga Babas follow different ways of meditating. उनमें हठ योग भी बहुत important होता है. नागा साधु. हाँ. ओके. मतलब हठ योगी होते हैं, लेकिन नागा साधुस भी हठ योग का वापर ज्यादा करते हैं. अघोरी साधुस हठ योग उतना नहीं करते हैं. उनकी their way of doing meditation is different. They connect with dead bodies. Rather, I would say alive souls of dead bodies. You will not see Naga Babas going to cremation grounds. वो नहीं जाते हैं. वो जंगलों में उनका अस्तित्व होता है. Aghori Babas are seen more at cremation grounds. But ultimately, दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो तो सेम है. वो तो सेम है, वो शिव तत्व है. डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में मैं कहता हूँ कि अघोरियों का जो होता है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ डूइंग साधना इज मच मोर. बट याद रखो, मैं अभी रिसर्च शुरू कर रहा हूँ on Naga Babas, because after I write the trilogy of Aghoris, I want to also write about and talk about Naga Babas. We'll be waiting for such more stories. अखाड़े के ऊपर हमने कुछ ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं कि अखाड़े जो महाकुंभ के हैं वो 3 वर्ग में डिवाइडेड है. एक है सन्यासी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और उदासीन समुदाय. अब जो सन्यासी संप्रदाय उसके अंदर 7 अखाड़े आते हैं, वैष्णव संप्रदाय के अंदर 3 अखाड़े आते हैं. करेक्ट. और उदासीन समुदाय के अंदर 3 अखाड़े आते हैं. और 2019 में एक और अखाड़ा शामिल हुआ, किन्नर अखाड़ा. तो इस तरह से इनका है. एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे 2013 में जो पिछला महाकुंभ था उसमें जो फुटफॉल था वो 3.5 करोड़ था. 2025 में 70 करोड़. ये नंबर में कैसे बढ़ोतरी हुई? ये नंबर थोड़ा सा प्रोपोर्शन नहीं समझ आ रहा. 2013 से 2025 ये मतलब दिस इज 10x से भी ज्यादा हो गया. बात है. तो इतना ज्यादा आपको क्या
माय ओन असेसमेंट, बिकॉज ये मैंने भी सुना था हाँ। और मेरा आकलन ये है कि सी आपको याद है ना कि सबको याद है अबाउट द पैंडेमिक जो हुआ था, काफी लोग ना दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस। अभी आप सोच रहे हैं कि मयूर ये क्यों बता रहा है, प्रश्न तो कुछ अलग था लेकिन कनेक्शन है। When you lose somebody, when you lose your job, when you lose your loved one, तो पैसों का महत्व कम हो जाता है। You start feeling the importance of love. You start feeling कि भाई मेरे ही लोग चल बसे। तो तब से ना अध्यात्म की तरफ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया बहुत। लोग काफी स्ट्रेस हो गए हैं, उनमें डिजीजेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ गई एंड दे स्टार्टेड लुकिंग आउट। यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू कुंभ में। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको लग रहा है, एंड वो सही भी है, कि उनको वो जो अखाड़े आपने बताए उनमें जो नागाज हैं या अघोरी साधुज हैं या जनरल साधुज आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो उनको देख के उनका आशीर्वाद लेना, स्नान करना, उस पवित्र स्थान में जाके कुछ क्षण बिताना, काफी लोगों को लगा कि उससे उनकी जिंदगी और बदल जाएगी, इट बिकम बेटर, विच इज वाई पोस्ट पैंडेमिक द attraction towards such things बढ़ have multifold. ओके। क्या अघोरी बाबा, अघोरी साधु इंसानों का मांस खाते हैं? Yes. ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अघोरी साधुज मरे हुए इंसान का जो हाफ बर्न्ड जो जल रहा है, उनमें उस जलते हुए डेड बॉडी का कुछ मांस वो कंज्यूम करते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन एब्जॉर्बिंग एनर्जीज। वो उनका ये मानना है कि जलते हुए मांस खाने से वो एनर्जीज उनमें आती हैं, जिससे वो और तीव्रता से उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं। लोगों ने उसका गैर फायदा उठाया है, ओके, and they have started calling them very bad things like cannibals and all, which is absolutely not true. Cannibalism means killing some person from your own, मतलब आपके तरह के लोग, हाँ, and then you eat। वो ऐसे नहीं करते हैं, और ये एक प्रक्रिया है, और वो हर दिन नहीं करते हैं। ओके, It's part of something that they do, that the guru tells them, फिर वो करते हैं, फिर भी वो जलते हुए मुर्दे का जो एक फ्लैश है वो कंज्यूम करते हैं। काफी मैंने रील्स देखे हैं कि वो दे शो देम ईटिंग लाइक एनिमल्स, ऐसे खाते। आई कंप्लीटली डिसएग्री ऑन दैट। ओके, इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। जैसे मैंने तभी भी कहा कि व्हेन दे यूज द क्या कहते हैं उसको, द स्कल, वो दिखाने के लिए नहीं करते हैं सब, फील करते हैं उसको। हाँ, बिकॉज उसमें बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, उसमें बहुत फ्रीक्वेंसीज होते हैं। टुडे व्हेन यू लिसन टू FM, आपका एलेक्सा कुछ पकड़ लेता है वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन ही है ना, फ्रीक्वेंसी है ना। समथिंग रेडियो वेव्स आर कॉट। Similarly, there are waves which अघोरी साधुज are able to pick up. तो ये साइंस जैसे लोगों को पता चलेगा, they will become more mature in understanding अघोरी साधुज। और ये मैंने मेरे पुस्तकों में भी मैंने लिखा है। I mentioned about अघोरी साधुज consuming the flesh. But मैंने क्यों लिखा? Because people should not misrepresent अघोरीज in the wrong way. सो फ्लैश के अलावा क्या खाते हैं? चलो, फ्लैश का तो काफी लोगों को पता भी No, वो नॉर्मल जैसे राइस होता है, दाल होती है, चावल दाल, ओके, वो वेजिटेबल्स काफी खाते हैं,
पन्ने खाते हैं. See, they eat normal stuff, Okay. but they are not non-vegetarians या vegetarians. वो उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं. वो अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं? हम तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, वो I क्या know. करते हैं? You'll be surprised. उनके पास time is completely devoted and dedicated to attaining Mahadev. तो वो उनकी जिंदगी बहुत अलग होती है. जो आदमी महीनों और साल एक क्रिमेशन ग्राउंड पे बिताता है, आप यू कैन नॉट कंपेयर हिज लाइफ विथ आवर लाइफ एट ऑल. उन्होंने वो पिंडदान कर दिया है. वो अभी वो नहीं रहे हैं. जो योगी जंगल में रहता है, वो देयर इज नो फ्री टाइम. जस्ट लाइक वी आर ब्रीदिंग एयर to remain alive, they're breathing Mahadev to merge with Mahadev. बहुत अलग है वो. That's why some of us should speak, and I'm happy that we're talking about it, because जो लोग सुनेंगे ना, नहीं तो जो लोग महाकुंभ में जाके देखेंगे, I think उनका नजरिया कुछ अलग रहेगा. श्योर. एक शब्द में भगवान शिव कौन है? एक शब्द में इंग्लिश में उसको कहता हूं, बिकॉज मुझे हिंदी का अवेकन्ड, जागृत. एक शब्द में महादेव जो एनर्जी है इज अवेकन्ड या अवेक, जागृत. तो if I can elaborate a bit, it is that. आपकी आंखें नम हो रही है? नहीं, मुझे याद आ गया ऑफ कैलाश. नहीं, नम नहीं हो रही है वो. आप बोलेंगे तो और नम हो जाएंगे तो. बट या, गोइंग टू कैलाश, I could sense the energy of Mahadev. And when I say awakened, it is not getting up in the morning and saying I'm awake. वो awakened नहीं. Every part of that energy is full vibrant. मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, deep sleep, awakened sleep and dream state में भी वो awakened है. वो even when Mahadev is angry, वो तांडव करते हैं. That is his शिवा being awakened. आपको पता है ना, वो जब भी ऐसे कहा जाता है कि वो एक्सटेसी में भी तांडव करते थे, मतलब खुशी में, और when he was very angry also he would do तांडव. उसका कुछ अंश अगर हम में आए of being awakened, उसमें करेज भी आ गया, सब कुछ उसमें आ जाता है awakened में. State of awakened is what I would say, describe as Mahadev. ब्यूटीफुल. कैलाश मानसरोवर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है. आई एम श्योर हम आगे इन फ्यूचर को टच भी करें. अगर मैं ब्रीफली उसका एक कंक्लूजन जानना चाहूँ आपकी पूरी यात्रा का, जो जिसने आज तक कैलाश मानसरोवर हर कोई चाहता है, बट शायद बहुत लकी लोग होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा आती है. तो अगर मैं आपसे उस यात्रा का कंक्लूजन मांगूं कि आपके अंदर वो क्या बदलाव आया, या क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग था? आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण था कि मुझे ये पता चला कि आत्मनिरीक्षण और खुद को एनालाइज करना, उसके साथ भगवान कौन है ये समझ में आ गया मुझे. I actually understood Mahadev when I went to Kailash Mansarovar. If you ask me what did I come back with, it's a very sincere understanding of who is Shiva. That's, you see Shiva when your eyes are closed, is what I came back with. So when I close my eyes to do my japa, और when I जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ स्तोत्र बोलने के लिए, और
I actually feel Shiva or see Shiva. How do you see Shiva? What's that visual identity? My first answer is आपको खुद जाके वहाँ पे experience करना है because I don't want to make it easy for you. But yeah, when you close your eyes, जो कैलाश है, जो कैलाश ही है, that comes to me as in my mind. मैं देखता भी नहीं उसको, वो आता है. When I think of Kailash, it is there, and I can feel this energy there. Abhi, energy in what form? It can be the form of the form we see, Mahadev, Jatadhari. But there are other forms that I have seen which cannot be described as a human form. Because that Shiva, that energy जो है ना, हमने उसको एक सगुण रूप दिया है, लेकिन जो मैं देखता हूं when my eyes are closed, वो निर्गुण है. It is without shape, it is without form, but I can feel it. Have you ever seen electricity? But you have seen it manifest in the form of bulb, fan, AC. तो शायद गुरु के ही आशीर्वाद से शायद मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी को भी महसूस किया, देखा भी है. आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन आपको वहां पे, मैं सबको कहता हूँ एक बार आप जाइए वहां पे, बिकॉज हम प्लान करते हैं थाईलैंड, यूएसए, जहां पे जाओ प्लीज, बट एक बार तो कैलाश होके आओ यार. बिकॉज माई लाइफ नॉट ओनली चेंज्ड बट इज स्टिल चेंजिंग. जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी आती है ना, वो सिर्फ आपको पता चलेगा जब भी आप वहां पे जाओगे. ओके. एंड नोइंग यू इन द टाइम आई स्पेंड विथ यू, आई रियली फील कि आप एक बार होके आए वहां पे. बिकॉज इट विल मेक यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योर सेल्फ. एक लेवल पे आपको लेके जाएगा जब भी आप, जो आपने कभी किया है नहीं इंट्रोस्पेक्शन. जब आप मानस सरोवर के आगे बैठते हैं, मतलब उस स्थान पे बैठते हो जहाँ पे आपके आगे मानस सरोवर है, you literally feel you're in Dev Bhumi. It's मतलब wow, divinity ऐसी है ना कि उसके लिए शब्द नहीं है. Seriously बोल रहा हूँ मैं. It's an ocean. और you can see the silhouettes of mountains. पीछे कैलाश, तो बाजू में कैलाश, और आप वहाँ पे बैठे हो, तो how will you not be impacted? और मैं तो मेरे गुरु के साथ गया था, तो इमेजिन जस्ट बी, एंड दैट टू गुरु सेवा. तो मैं क्यों इतना प्राउडली कहता हूँ, बिकॉज आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं, इसके वजह से मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, मैं बात तो कर सकता हूँ. द रीजन आई वॉज एबल टू राइट द बुक्स, द कॉन्फिडेंस लेवल. मैं सच बताता हूँ, आई टोल्ड यू बिफोर द पॉडकास्ट ऑल्सो कि इंग्लिश में मैं यूनिट टेस्ट में फेल होता था. I somehow passed. And today my book, my first book, Adventures of Purna, वो अभी मेरे स्कूल के लाइब्रेरी में है. I am proud of it. लेकिन वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, मेरे हिसाब से 100% कैलाश एंड गुरु के साथ जाना. मेरे गुरु मेरे लिए महादेव हैं, फ्रैंकली. स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, वो मेरे गुरु हैं, हमारे समाज के गुरु हैं. एंड आई ब्रिंग माई गुरु हियर बिकॉज आई ऑलवेज फील भाई दैट हर एक के लाइफ में एक गुरु होना जरूरी होता है, आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी होता है, बिकॉज वो आपको मार्गदर्शन देता है, मार्ग दिखाता है. सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे टू टॉक टू यू. 100%. इसी से रिलेटेड एक सवाल, माँ बड़ी कि शिव बड़ा? मेरे हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, मेरे पास अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होता. मतलब थ्रू माई मदर मैं जन्म में आ गया, मेरा जन्म हुआ, जिसकी वजह से मुझे शिव मिल गए. तो आप ही तय कीजिए कौन बड़ा है. बट इन अ लार्जर सेंस मेरी माँ भी शिव की भक्त है, हमारा कुलदेवी शिव है, मंगेशी है. तो इफ यू सी फ्रॉम अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट तो शिव ही बड़े. लेकिन मेरे कॉन्टेक्स्ट में विदाउट माई मम्मी I would not have known. Nice. Very well put. Very well put.
वेरी वेरी वेल पुट. इट्स ट्रू ना, बट बिकॉज मम्मी इज एवरीथिंग. अभी भी मुझे फोन करती है. मेरी बीवी और बच्चे हैं लेकिन अभी भी मुझे फोन करते, खाना खाया, कितने, आज क्यों लेट पहुंचा, फोन नहीं किया. जो मैं जब भी स्कूल में था, कॉलेज में था, जैसे बात करती थी, अभी मेरे साथ वही बात करती है. दैट इज द पावर ऑफ मम्मी. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट शी इज द हाईएस्ट पावर. परफेक्ट परफेक्ट. एक लास्ट सवाल है जो कि मुझे स्पेशली आया है कि आपसे पूछना है अघोरियों के बारे में. क्या अघोरी साधु को मायोंग जाने से डर लगता है? कहाँ से? मायोंग, कामाख्या देवी से आगे मायोंग, जो कि हाँ. तंत्र की नगरी हाँ. कही जाती है. क्या अघोरी को मायोंग जाने से डर लगता है? नहीं, मुझे एक अघोरी पता है जो जूनागढ़ में है, जो वहां पे गया है. डर उनको किसी से नहीं लगता है. तो मैं जरा आई एम थिंकिंग व्हाई दिस क्वेश्चन, बिकॉज दैट्स द प्लेस जहाँ पे वो जाके वो सीखते हैं. मायोंग मायोंग जाके वो सीखते हैं, उनको भेजा जाता है वहां पे. कामाख्या जो देवी है, जहाँ पे टेम्पल है आसाम में, गुवाहाटी में, वहां पे जाते हैं वो. सो दीज आर सेंटर्स ऑफ लर्निंग फॉर देम. तो डर का सवाल ही नहीं है वहां पे. वो डरते नहीं है वहां पे, वो किसी से नहीं डरते हैं. उनसे डिस्टेंस रखना है और उनसे ब्लेसिंग पाने हैं, बिकॉज दे हैव ट्रिमेंडस पावर. यू नो, वी डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर बोलते ना. तो डोंट जज द अघोरी साधु बाय द वे द अघोरी साधु कम्स अक्रॉस. उनको बात करने का उनका अलग होता है. हमें सिखाया गया है ना मैनर्स, हाउ टू स्पीक, पोलाइट होना है, वो सब. उनको वो सब पता नहीं. उनको एक ही पता है कि उनको जप करना है, मेडिटेशन करना है. वो सब कोई आएगा तो वो अगर खुश है तो दे देगा कुछ, नहीं है तो. आई एम नोन ऑफ अघोरी हु हैज गिवन अ रिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन. शी वाज टेलिंग मी दिस. अभी क्या होता है, अघोरी को पता भी चलता है कि किसका लेवल क्या है. हर एक को वो नहीं करेंगे ऐसे. बट उस दोस्त को, शी टोल्ड मी दैट ही कॉल्ड हर एंड ही गिव. इवन इन साउथ आई नो ऑफ एन अंकल जिसको अघोरी ने एक रुद्राक्ष दिया. तो दे आर नॉट टू बी जज्ड बाय द वे दे लुक. जो दिखते हैं उसके ऊपर मत जाओ. वो क्या करते हैं शिव प्राप्ति के लिए, वो स्टडी करो. टाइम लगेगा, वो स्टडी करो. एंड आई एम सॉरी बट आई एम अगेन ब्रिंग माई बुक, बिकॉज ये बुक लिखने के पीछे कारण यही था कि लोगों को कुछ पता तो चले यार. So when you read the book, there are so many people who have told me that, Mayur, I used to be scared of Aghoris. Now at least I respect them. कि मुझे पता तो चला कि अघोरीज कौन है. तो या नो, बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस पे एफर्ट भी लगा रहे हैं. हाँ, ये नहीं कि आपकी बुक है तो मुझे सिर्फ इंडोर्स करना है, बट बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जहाँ पर लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, वो स्पेस में घुस ही नहीं पाए. तो एटलीस्ट पहले पार्ट में आपने स्टोरी लिखी और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने इसको कंटिन्यू किया. एंड थोड़ा सा अगर आप कॉन्टेक्स्ट दे सके, जो इफ समबडी हु इज विलिंग टू कम अक्रॉस दिस बुक, थोड़ा सा See, context. इसमें क्या है कि इट इज नॉट अ टेक्स्ट बुक. मतलब वो होता है ना कि अघोरी क्या है, ये है, ऐसा नहीं है. इट इज रिटन इन अ फॉर्म लाइक अ स्टोरी ओके, based on facts, and some is imagined facts, because I believe in past life. वो अलग topic रहेगा. Okay. Where I have experienced some things beyond this life. I put that in the book as well. पर्सनल एक्सपीरियंस. Yes. Okay. But वो भी I cannot say too much of it. काफी. So इसमें क्या है कि सुब्राय करके, सुब्बू उसका नाम है, सुब्बू जाके अघोरियों को मिलता है एक उद्देश्य से, और वो वापस आता है. वो जब भी जाता है वो क्या क्या प्राप्त करता है, वो क्या क्या देखता है अघोरियों के बारे में. वो हिमालयस में ही जाता है. यहाँ पे महाअघोरीज भी हैं जो लोगों को पता भी नहीं है. ही कम्स बैक. गोइंग पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट, अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी, एंड कमिंग बैक इज द सेकेंड पार्ट. आने के बाद गॉट इट. फिर क्या होता है. And I'm writing the third part also. Perfect. Because I feel that if I write it in a way like a story, सुबू जाता है, सुबू ये करता है, उसके adventures क्या है. So you're seeing the life of an Aghori or Aghoris through Subbu.
क्या सुब्बू के पीछे मयूर छुपा है? Again, I have two options. One is to politely say, I can't answer. The other is I can say that I think एक बार आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि ये क्या है. बिकॉज मुझे भी लगता है कि ये अघोरियों ने ही लिखवाया है. ओके 100%. Because it took me 3.5-4 years to think about get everything. मुझे ड्रीम्स भी आते थे सच्ची में. I used to, and then it took me 3 weeks to actually write the book. So it came out like that. And ऐसे भी टाइम थे उसके पहले कि लिखना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो रहा, सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं. जैसे नल ओपन होता है ना तो कैसे एकदम भस 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 पानी निकलता है. सेम थिंग विद अघोरी टू. I wrote this after I had an accident. I had a major motorcycle accident. I was in coma. तो वो अलग है. नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे, वो अलग है. ठीक है. उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आके घर पे था फॉर ऑलमोस्ट 7-8 months, I was at home because I couldn't. My neck was broken. You can see a line here. My forehead was broken. So they put a steel plate, titanium plate here. I still have a stiff neck because of that. It's been 1 year now, but still. But it was after I came back from the hospital, मैंने ये पुस्तक लिखा. और I wrote this in a 21 days time. Again 3 weeks, 2.5-3 weeks में लिखा. Because somewhere subconsciously it was coming inside you. Of course. And I believe in that. I'm sure कि लोगों को पढ़ने के बाद भी अघोरी के बारे में, अघोरी साधु के बारे में और जो शायद हिडन चीजें हैं वो उनको जानने का. Basically respect is important. जो आई थिंक आज के हमने पूरे पॉडकास्ट में इसको आई थिंक मेजरली हमने कवर भी किया. एंड यू हैव पुट आउट रियली ब्यूटिफुली. पूरे पॉडकास्ट में जिस तरह से हमने चाहे महाकुंभ हो, अघोरी बाबा हो, नागा साधु हो, जो स्टोरीज थी, एक्सपीरियंसेस थे, बहुत प्योर थे. आई फेल्ट रियली नाइस. आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. बट जाते जाते इफ यू कैन ऑल्सो, क्योंकि आपने एक स्तोत्रम से शुरुआत की थी, तो अगर जाते जाते भी एक पॉजिटिव स्तोत्रम ऑडियंस के लिए दे. आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको स्तोत्रम बहुत अच्छे लगे. कुछ तो एंड आई लव स्तोत्रम्स. सो एक स्तोत्रम जो मेरे मतलब ऑपरेशन के, मेरे हॉस्पिटल के बाद ये स्तोत्र में बहुत श्लोक में बहुत रिसाइट कर रहा था. ओम एकांते कृतसंविदग्निहवनेनात्मावबोध प्रथम ह्रीङ्काराक्षरवल्लभं मृगधरं हेमाद्रिबाणासनम् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनम् श्रीराजराजेश्वरम् शोकारण्यस्दवानलं सुखकरम् श्रीसोमनाथं भजे. श्रीसोमनाथं भजे. ओम. थैंक यू. इट्स अ सोमनाथ श्लोक, शिव का ही श्लोक है. तो मैंने सोचा सिंस दिस इज अबाउट अघोरी साधुज एंड इट्स ऑल अबाउट शिवा, तो मैं कहता हूँ सब लोगों को जो देख रहे हैं कि प्लीज मेक अ प्लान टू गो टू कैलाश मानसरोवर. बिकॉज वो ऐसी जगह है ना कि यू विल न चाहते हुए भी आपको वो इम्पैक्ट करेगा. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्लग द बुक, बट हो सके तो अघोरियों के बारे में जानकारी और प्राप्त करो एंड एंजॉय द एडवेंचर थ्रू द बुक्स. Absolutely. Thank you so much for it. थैंक यू. हर हर महादेव.